यासीन आफाकी साहब। मैं भी बैठा कुछ सोच रहा था इसमें क्या बनाऊंगा। आप सवाल देख ले कहते सवाल डाउनलोड कर रहे हैं। ये जरा माइक लगाइएगा ना, इसको पकड़े। जी 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 जी, बेशक कोई आसान सा पूछ लें मतलब। डॉक्टर साहब आपने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है तो हमें भी अपनी मोहब्बत का इजहार करने का हक है। चलें ठीक है, बस ज़रा मुख्तसरन कीजिएगा क्योंकि मुहिब बहुत से हैं और महबूब एक है। जनाब आप जारी रखें, मज़ाहन। अदब और तनकीद किसी कल्चर का ज़ायदा होता है। अदब मज़हब, साइंस, फ़लसफ़ा से भी इन्फ्लुएंस होता है। हमारी जदीद अदबी रवायत मगरबी और दूसरी ज़बानों के अदब से मुतासिर हुई है। अब हमारे नक्काद को भी हमारी अदबी रवायत और दूसरी ज़बानों के अदब से वाकिफ़ होना चाहिए। फ़लसफ़ियाना फ़िक्र और फ़लसफ़ियाना रवायत से भी आगाही होनी चाहिए। आलमी अदबी रवायत का मुताला हो। अदब के बड़े नक्कादों ने जो लिखा है वो सब उसने पढ़ा हो। अदब में तख्लीकियत, तजर्बा पसंदी और इनोवेशन को सराहने के लायक हो। बहुत बड़ा तनकीदी ज़हन रखता हो। पिछले 50 सालों में दुनिया में जो तनकीद लिखी गई है या जो बड़ा अदब लिखा गया है, इसका मुताला जो है उसका फर्स्ट रेट जो है ना वो होना चाहिए। एक नक्काद, हमारे अहद में एक ही नक्काद है और वो आप हैं, और नक्कादों का कोई गिरोह नहीं है। इसकी वजह से भी तनकीद जो है वो ओमनी प्रेजेंट कोई सरगर्मी दिखाई नहीं देती। ठीक है, अच्छा, आपने अदब में अदबी तनकीद में एक्सीलेंस अचीव किया है। तनकीद में आपके इम्तियाज़ात हैं। आप गुज़श्ता 30 साल से तनकीद लिख रहे हैं। आप अपनी नज़र से अपनी इस तनकीदी सफ़र की वजाहत फरमा दें। बहुत शुक्रिया। एक गाइडलाइन दिया सवाल फरमाइश है जनाब। आपने तो कहा था कि मुख्तसर सवाल सवाल के लंबा नहीं, उसका तरीका ये है कि अगर सवाल मुख्तसर है तो जवाब आपने लंबा देना है, लेकिन अगर सवाल लंबा है तो जवाब आप मुख्तसर देना है। नहीं, ये देखें, बात सुने, ये बुनियादी सवाल है, इसमें कोई गड़बड़ करवाना, ये रिकॉर्ड पर चीज़ आनी चाहिए। जनाब मेरी इस बात को हज़फ करके डायरेक्ट। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया यासीन आफाकी साहब, आप एक तो तशरीफ़ लाए और फिर आपने ये सवाल बाकायदा कंस्ट्रक्ट किया जी, बहुत अच्छा। देखिए, सफ़र तो हम सारे लोग करते हैं। एक बाहर का सफ़र है, एक अंदर का सफ़र है, और फिर जो किताबें लिखने का ये एक अलग सफ़र है। ये मुझे याद आता है कार्ल पॉपर ने अपनी जो आबीती है उसमें लिखा, उसमें तस्वुर दिया था 3 वर्ल्ड्स का, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड। उसने कहा जी फर्स्ट वर्ल्ड तो ये रियल फिज़िकल वर्ल्ड होती है, सेकंड वर्ल्ड होती है जो हम सोचते हैं, थर्ड वर्ल्ड है जो हम तख्लीक करते हैं किताबों की शक्ल में। अच्छा। और उसने कहा ये थर्ड वर्ल्ड इतनी पावरफुल होती है, फर्स्ट वर्ल्ड से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, सेकंड वर्ल्ड से भी ज़्यादा हो जाती है, किताबें ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं थर्ड वर्ल्ड। तो जब मैंने शुरू में पढ़ा मैंने कहा शायद थर्ड वर्ल्ड से मुराद हुई है जो पॉलिटिकल है, लेकिन उसने इस तरह बयान किया था। और उसके बाद मैंने इस पर खैर मैंने काफ़ी बाद में ये देखा और पढ़ा कि, और ख़ासतौर जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है वो तो सारा बेस ही इसी पर है कि जो किताबें हैं, जो टेक्स्ट हैं, ये कितने पावरफुल होते हैं। और वो जो डरीडा ने कहा था कि देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, वो बात तब समझ आती है कि किताबें मुआशरों पर कितनी असरअंदाज होती हैं। और किताबें सिर्फ वो नहीं है जो कागज़ पे छपी हुई हैं, वो किताबों का बड़ा एक टेक्स्ट का वसी मफहूम लेते हैं। जो आपके बिल बोर्ड हो गए, आपके कलर हो गए, आपके लिबास हो गए, आपके तरह तरह के जितने साइंस है वो सबको इसमें शामिल करते हैं, और ये सब कुछ हम पे असरअंदाज होते हैं। तो ज़ाहिर है जब हम किताबें लिखते हैं तो वो भी एक तरह सा, वो भी तीसरी किस्म का सफ़र है जो बताना चाहता था वो। एक यानी आदमी के हो सकता है मेरे अंदर का सफ़र और हो जो मेरा पर्सनल सफ़र है, लेकिन एक किताबों के ज़रिए बिल्कुल और सफ़र हो। ज़ाहिर इसको बयान करना आसान नहीं है। तो ये तनकीदी सफ़र का आगाज़ तो बिल्कुल इत्तेफाकन हुआ था। मैं पहले भी 1-2 जगह पे अर्ज़ कर चुका हूँ। तो मेरा तो नक्काद बनने का कोई इरादा नहीं था, ना मैं ये दावा करता हूँ कि मेरे घर का माहौल ऐसा था कि या मेरे शहर का माहौल ऐसा था जिसने नक्काद।
तो ये एक महज इत्तेफाक या एक लम्हे का गलत फैसला था कि मैंने तनकीद लिखना शुरू की। इस लम्हे का गलत फैसला है आपका नहीं कि मैंने वो MA का मकाला जब लिखा जो वज़ीर आगा साहब की नस्र पे था, डॉक्टर SN ज़ैदी साहब फैसलाबाद में मेरे निगरान थे, तो उन्होंने जब मकाला पढ़ा तो मुझे ले गए अपने पास साथ कैंटीन पे। उस ज़माने में ज़्यादा तालिब इल्मों को ज़्यादा नहीं बिठाया कर, वो मुझे पहली दफ़ा ले गए। उन्होंने चाय पिलाई, मुझे कहा कि देखो तुमने ये मकाला जो लिखा है मैंने पढ़ा है, और उन्होंने कोई लफ्ज़ नहीं काटा था उस ज़माने में जो मैंने लिखा था, उन्होंने सारा पढ़ा। तो कहने लगे कि मैं अब तुम्हें एक जो है ना नसीहत करना चाहता हूँ, वो ये है कि तुम तनकीद लिखोगे, तनकीद का मैदान खाली है। उर्दू में इस वक्त एक ही नकाद है और उसका नाम था एहतशाम हुसैन, वो भी चले गए। हालांकि उन्होंने किताब मुरतब की थी वज़ीर आगा के दिबाचे, मैंने कहा शायद उनका नाम, लेकिन उन्होंने एहतशाम हुसैन का नाम लिया, मुझे नहीं समझ आई। और शायद उन्होंने एक दरियाफ्त किया था मेरी तहरीरों में कि एक जो साइंटिफिक रवैया था, शायद मुझे अब लगता है, मैं सोचता हूँ कि उन्होंने क्यों ये कहा कि ये आप, तो उन्होंने कहा जी ये आपके यहाँ एक जो रवैया, एक मंतकी और साइंटिफिक रवैया है। तो इस, और मैं मेरी पहली तनकीदी, उससे पहले MA के दौरान मैंने चंद लिखे थे मकाल, नासिर काज़मी पे लिखा था, शकीब जलाली पे जो बाद में छपते भी रहे, वो MA की सारी चीज़ें थी। तो वो उन्होंने कहा, तो उनके कहने पे फिर वज़ीर आगा साहब से मेरी मुलाकातें शुरू हुई, तो उनके उनकी भी इंस्पिरेशन शामिल थी, तो मैंने वो तनकीद लिखना शुरू की। अब मैंने जब ये तनकीद लिखने का सफ़र शुरू किया तो मैंने सोचा चले अब आ ही गए हैं तनकीद की दुनिया में। मेरा कोई नहीं था पहले इरादा, लिखने का इरादा था, मैं पहले कहानियाँ भी लिख रहा था। कहानियाँ लिखना मैंने MA में, वो मैं अलग एक वाक़या है, मुझे उस्ताद ने बुरा भला कहा तो मैंने वो कहानियाँ लिखना बंद कर दी। तो एक उस्ताद ने ये नसीहत की कि तनकीद लिखो, तो मैंने तनकीद लिखना शुरू कर दी। लेकिन जब मैंने तनकीद लिखने लगा तो फिर मैंने सोचा कि अब जब लिखनी है तो फिर पूरी ज़िम्मेदारी से लिखें। फिर मैंने कहा कि मुझे सबसे पहले तो इस ज़माने की जो तनकीद है उसको समझना है। और आप यकीन यानी शुरू में जब मैंने ज़ाहिर वो शरीर मेरे पास आ रहा था, औराक आ रहा था, इंडिया से इस्तिआरा था, वो आ रहा था, तो उन रसायल को जब मैंने पढ़ा तो उनमें सबसे ज़्यादा मज़ामीन यही साख्तियात पे छप रहे थे। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे साख्तियात पर शुरू के मज़ामीन 10-10 दफ़ा पढ़ने पड़े, कोई 5 दफ़ा, कोई 10 दफ़ा। मैंने कहा अगर आज मैंने ये एक मजमून छोड़ दिया, मैं सारी उम्र मुखालफत मोल ले लूँगा इसकी। ये मुझे उस वक्त समझ आ गई थी। अगर हम सोचें कि हमारी चीज़ों, हम दुनिया में बहुत सी चीज़ों की जो मुखालफत करते हैं, वो उसके पीछे एक लम्हे का कोई ना कोई एक्सपीरियंस होता है। कोई चीज़ हमें बुरी लगी होती है किसी आदमी की, कोई तहरीर को बुरी लगी, कोई किताब बुरी लगी होती है, तो उस मुसन्निफ़ हमेशा के लिए हमारी वो फहरिस्त से निकल जाता है, अगर उसकी एक किताब का एक हिस्सा भी बुरा लग गया ऐसे। तो मैंने कहा अगर मैंने आज इसको ये समझा कि मैं इसको समझ नहीं सकता, ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत पेचीदा ज़ुबान में लिखा गया है, तो मैं तो हमेशा एक दुश्मनी पाल लूँगा। और मैंने बाद में देखा हमारे बहुत से सीनियर नकाद जो थ्योरी के मुखालिफ थे, वो इसलिए थे कि वो थ्योरी को समझना ज़रा एक बहुत एक ज़हनी इर्तिकाज़ और मेहनत का काम था। तो मैंने वो मेहनत से जी नहीं चुराया, मैंने उसको समझा, फिर अंग्रेज़ी किताबें पढ़ी उनके ज़रिए, तो फिर मैंने उसको लिखना शुरू किया। और मुझे लिखते हुए भी एहसास था कि इसको पढ़ने वाले और सराहने वाले कम हैं, इसको नज़रअंदाज करने वाले और इस पर तनकीद करने वाले ज़्यादा हैं। और मुझे लगा कि ये जो एक था, इससे मेरे अंदर तबीयत में शुरू में ज़िद थी बचपन से ही। तो मैंने कहा ये तो ठीक है, मैं उन्हीं मौज़ूआत पे लिखूँगा जिसको लोग नापसंद करें, लेकिन लिखूँगा पूरी ज़िम्मेदारी और पूरे एक इल्मी वक़ार के साथ। वो जो भी था वो मैं फिर लिखता चला गया। ये जो शुरू में मैंने फिर सबसे पहले जो इसके थ्योरेटिकल इश्यूज़ थे उन पर लिखा। मैंने कहा पहले मुझे इसके जो तनकीद, ज़ाहिर है 3 हिस्से होते हैं तनकीद के, एक नज़री तनकीद है, एक अमली तनकीद है, एक तनकीद पर लिखी गई तनकीद है। तो इन तीनों को मुझे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने तनकीद के जो तसव्वुरात थे उनको समझने की कोशिश की, और कोशिश की कि वो सारी किताबें पढूँ। मिसाल के तौर पर उसी ज़माने में मैंने मोहम्मद हसन की किताब भी पढ़ी थी। मैंने कहा सिर्फ तनकीद मगरिब में तो नहीं है, तनकीद मशरिक़ में भी है, और मशरिक़ से मुराद सिर्फ अरबी और फ़ारसी नहीं है, मशरिक़ से मुराद संस्कृत भी है, मशरिक़ में चीन और जापान भी शामिल है, दूसरे ममालिक भी शामिल है। और वो उर्दू में वाहिद किताब है अब तक जो इन मशरिक़ और मगरिब के, और मगरिब से मुराद भी सिर्फ इंग्लिस्तान या अमेरिका नहीं है, और भी यूरोप के बेशुमार मुल्क हैं जो मगरिब का हिस्सा है। तो इस तरह मैंने उस तनकीद की अपने तौर पर पूरी रिवायत को समझ कर फिर पहले उन मसाइल को समझा, उन पे अपने अंदाज में लिखा, और फिर उसके बाद उसकी रोशनी में फिर मैंने उर्दू अदब की, और ख़ास तौर पर मैंने जो कोशिश की कि जदीद उर्दू अदब कैसे बनना शुरू हुआ। तो यहाँ से मेरी दिलचस्पी थी वो पोस्ट कॉलोनियल मुतालियात में शुरू हुई,
और वो अगर मैं जदीद अदब से मेरी दिलचस्पी ना होती तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म से मेरी दिलचस्पी ना होती। तो मैंने ये समझने की कोशिश की कि ये जो जदीद उर्दू अदब है ये किस तारीख़ी ज़माने में बनना शुरू हुआ और ये क्लासिक अदब से इसकी क्या यानी इस मुनक़ता कैसे हुआ। तो फिर ज़ाहिर है सारा पूरा क्लासिकी अदब को भी मैंने समझने की कोशिश की, क्लासिकी अदब की शरियात से जो जदीद अदब बनना शुरू हुआ और जदीद अदब के जो बड़े बड़े कैनान थे, सैयद अहमद ख़ान, अकबर अलाहाबादी, हाली, शिबली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद, और उसके बाद के जो सारे लोग थे, मंटो और मीरा जी, मजीद अमजद, इंतज़ार हुसैन, खालदा हुसैन, तो इन सब जो बड़े जिनको हम कैनन समझते हैं तो उन पे मैंने फिर बहुत जम के लिखा और वो देखने की कोशिश की। और किस तरह ये मैंने मतलब आप कभी मौका नहीं मिला कि इस मुताले में कुछ मेरी भी डिस्कवरीज थी, हर नकाद की भी कुछ अदब के हवाले से डिस्कवरीज होती हैं। तो उनमें मेरी एक डिस्कवरी ये थी कि जदीद हमारे यहाँ जदीदियत और कौमी अदब साथ साथ आए। जदीद अदब का आगाज़ ही कौमी अदब के तौर पर हुआ। इससे पहले क्लासिकी अदब में कौम हमारे अदब का हिस्सा नहीं थी, न मज़हब हमारे अदब का हिस्सा था। मज़हब पर तनकीद हमारे अदब का हिस्सा ज़रूर थी, और जो मजहबी असनाफ थी वो एक बराए तबर्रुक थी। मजहबी असनाफ वजूद में ही जदीद अदब के साथ आई जो कॉलोनियल पीरियड में आई थी। अब इन मसाइल को समझने की कोशिश की और हाली को ख़ास तौर पर, हाली वो पहला शख्स है जिनके यहाँ जदीद कौमी शायर का तस्वुर पहली दफ़ा तश्कील पाता है, और इस जदीद कौमी शायर का जो कंसर्न और उनके जो दिलचस्पियाँ और उनके जो मकासद थे वो पुराने शायरों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। और फिर उसमें कैसे टर्न आया जब ये मीरा जी आए, मीरा जी ने क्या टर्न दिया और तरक्की पसंदों ने क्या टर्न दिया, और फिर उसके बाद हमारे मुल्क में जो सियासी सूरत हाल रही तो उस मार्शल लॉ के नतीजे में क्या क्या टर्न है। तो मैंने उन तमाम जो ये बड़े बड़े आए उनको अपनी उस तनकीद में समझने की पूरी कोशिश की। तो एक तरह से तनकीदी सफ़र आप कह सकते हैं कि मेरा जो था वो क्लासिकी अदब से जदीद अदब, और जदीद अदब से ख़ास तौर पर जदीद अदब में तो एक एक संग मील को मैंने समझने की, मुआसिर अदब तक समझने की कोशिश की है। तो मेरा तनकीदी सफ़र आप समझिए कि हमारी जो अदबी तारीख़ है, क्लासिकी और जदीद अदबी तारीख़, इसके अंदर सफ़र है।